बच्चों, आज हम लोग तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो बच्चे, हम पाठ कम पढ़ चुके हैं ध्यान से। अब इनके कुछ प्रश्न हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है। मैंने आपसे ओरल जब टेस्ट किया था मुझे पता चला कि आप लोग बिल्कुल इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। इसमें आपको क्या लिखना है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए तर्क दिए कि हमने बचपन में बहुत सी धनुहियाँ तोड़ी हैं। हमारी समझ में सभी धनुष एक जैसे होते हैं। इस पुराने धनुष को तोड़ने से तो किसी तरह से कोई लाभ हानि किसी का नहीं होने वाला है। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नए के भ्रम में छुआ था, वह टूट गया। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए इसको छुआ था, और उससे अगर ये टूट गया तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। दूसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण जी ने जो प्रतिक्रिया हुई, इसके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषता बताइए। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है कि जब परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई, इसके आधार पर दोनों की स्वभाव की विशेषता में अत्यंत भिन्नता देखी गई। राम बहुत विनम्र स्वभाव के थे। उन्होंने परशुराम से क्या कहा कि नाथ संबुध निभंजन हारा हुई हूँ कोई एक दास तिहारा, कि ये नाथ आपके धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। मतलब उन्होंने विनम्रता से जवाब दिया, लेकिन उसके विपरीत लक्ष्मण ने उनके स्वभाव में उग्रता दिखाई दी और उन्होंने प्रतिकार करने की भावना से कहा कि हमने तो ऐसे ऐसी धनुइयाँ बहुत बचपन में तोड़ी थी, लेकिन इस पुराने धनुष को तोड़ने से किसी का कोई लाभ हानि नहीं है, तो इससे किसी को क्या क्रोध होना, इसको क्रोध नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम इस प्रकार देखते हैं कि राम और लक्ष्मण के स्वभाव में भिन्नता है। राम विनम्र स्वभाव के हैं और लक्ष्मण थोड़ी उग्र स्वभाव के हैं। राम ने विनम्रता से जवाब दिया और लक्ष्मण ने उग्रता से उसका प्रतिकार किया। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो ये तो जो हमने पढ़ा है उसी चीज़ को लिखना है। परशुराम जी ने कहा कि अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, मैं बालक समझकर तुझे नहीं मार रहा हूँ, तू केवल मुनि मत समझ, मैं बाल ब्रह्मचारी और बहुत क्रोधित भी हूँ। तो लक्ष्मण ने कहा, हंसकर कहा, अरे मुनिश्रेष्ठ, आप स्वयं को महान योद्धा मानते हैं, इसलिए बार बार यह फरसा दिखा रहे हैं। आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। मैं काशी के छोटे फल के समान कमज़ोर नहीं हूँ। मैं तो उंगली देखकर मैं उंगली देख के मुरझा जाऊँगा। हमारे वंश में देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती, इसलिए मैं शांत हूँ। परशुराम जी फिर कहते हैं, हे विश्वामित्र, यह बालक मूर्ख है, यह सूर्यवंश के ऊपर कलंक है, यह क्षणमात्र में ही काल का ग्रास बन जाएगा। इसे हमारे प्रताप, बल और क्रोध के विषय में बता दीजिए। तो फिर लक्ष्मण क्या कहते हैं व्यंग करते हुए, हे मुनि, आपके यश का बखान आपके अतिरिक्त दूसरा कौन कर सकता है। आप अपने कार्यों को अपने मुख से अनेक बार प्रशंसा करके सुना चुके हैं। आपको अपना क्रोध रोकने में बहुत दुख सहन करना पड़ रहा है। कायर अपने प्रताप की बड़ाई किया करते हैं। आप तो बार बार काल को मेरे लिए बुला रहे हैं। फिर परशुराम और क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, अब लोग मुझे दोष ना दें, यह कटु वचन बोलने वाला बालक मारने योग्य है। फिर यहीं तक ये संवाद आपको बताने हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले परशुराम ने जो क्रोध में कहा वो लिखेंगे। फिर हेडिंग डाल करके, जैसे आप संवाद लेखन करते हैं, आपने 9th में संवाद लेखन देखा होगा कि परशुराम, फिर डैश लगा के उनका संवाद, फिर लक्ष्मण, डैश लगा के उनका संवाद। इस तरह से आपको 4-5 लाइन लिखनी होगी। अगला है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, इस चौपाई के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप विनुकीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, सहज भाव भुज छेद निहारा, परशु विलोक महीप कुमारा। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में बताया कि वह बाल ब्रह्मचारी हैं और अत्यंत क्रोधी हैं। सारे विश्व में तो क्षत्रिय के कुल के शत्रु के रूप में वे प्रसिद्ध हैं। भुजबल भूमिभूत, उन्होंने अपनी भुजाओं के बल से भूमि को राजाओं से हीन किया था। उन्होंने यह पृथ्वी अनेक बार ब्राह्मणों को दान दे दी है। उन्होंने अपने फरसे से सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटा था। इनका फरसा इतना भयानक है, गर्भ में ही शिशु की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो उन्होंने कही थी, इस दोहे में इतनी ही लाइन है, तो आपको इतना ही आंसर लिखना है। अगला है,
लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई हैं। इसमें तो लक्ष्मण ने तो बताया, जो अभी पहले भी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषता बताई है कि वे देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। योद्धाओं का गाली देना शोभा नहीं देता है। वीर कायरों की भांति अपने प्रताप का गुणगान करते हैं, जबकि वीर जो है अपने मुख से अपना गुणगान नहीं करते हैं, वे अपने वीरता दिखाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। ये आजकल के बच्चों के लिए बहुत सही है कि व्यक्ति साहस और शक्ति तो होना चाहिए, क्योंकि साहस और शक्ति से ही वो विजय प्राप्त करता है, जीवन में संघर्ष करता है। ठीक है। यह अपने सामर्थ्य के अनुसार परिस्थितियों से जूझता है और उन पर सफलता प्राप्त करता है, किंतु सभी जगह केवल साहस से ही और बल से ही काम नहीं होता। यदि मनुष्य के स्वभाव में विनम्रता भी समाहित है तो सोने में सुहागे का काम करता है, क्योंकि जीवन की परिस्थितियों में कभी साहस की भी आवश्यकता होती है तो कभी विनम्रता की भी आवश्यकता होती है। तो हमें जो है इन दोनों को ही सहज रूप से पालन करना चाहिए, इन दोनों के महत्व को समझना चाहिए। अगला है, भाव स्पष्ट करना है। बीएससी लखन बोले मृदुबानी। प्रस्तुत, इसके उत्तर में आपको लिखना है, प्रस्तुत काव्यांश में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को व्यंग किया है। उन्होंने परशुराम जी को महान योद्धा कहा है। साथ में यह भी बताया कि केवल क्रोधित व्याग करने से और भी शत्रु को नहीं डराया जाता। परशुराम जी ने तो उन्हें तुच्छ प्राणी समझकर दबाना चाहा और फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहा। ठीक है। अगला है, यहाँ कुंभबतिया को नाही। तो इसका उत्तर में आपको लिखना है कि प्रस्तुत काव्यांश में वीर योद्धा काशी के फल के समान नहीं होते। लक्ष्मण ने ये बात कही है कि वीर योद्धा काशी के फल के समान नहीं होता, जो क्षण भर में फल के समान नहीं होते, जो तर्जनी दिखाने से शत्रु को थोड़ा बहुत क्रोध देखकर निस्तेज हो जाते हैं। वीरों के साथ तो वीरता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अगला है, गति सुन कहा हृदय हसी मुनि। इस वाले में आपको लिखना है, प्रस्तुत काव्यांश का भाव यह है कि जिस प्रकार सावन के अंधे को सब और हरा हरा ही दिखाई देता है, वैसे ही विजय के मद में चूर व्यक्ति को सभी वीर योद्धा तुच्छ ही दिखाई देते हैं। परिणाम स्वरूप वे अपने से ताकतवर शत्रु को पहचान कर भी नहीं पहचान पाता है। ठीक है। इस प्रकार आपको सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और बच्चों, अब आपको अपने विषय में गंभीर होना है। आप रिटर्न वर्क करके मुझे भेजिए, जिससे कि आपके लिखने की जो कैपेसिटी है वो बनी रहे, नहीं तो पेपर में आपको प्रॉब्लम होगी। ओके, आज के लिए इतना ही।